हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आपका अपने चैनल में स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छी तरह से होंगे और आज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं। ये सभी प्रश्न आपके पिछले एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो हर एक प्रश्न को आप बहुत ही ध्यानपूर्वक से देखिएगा। देखिए, पहला प्रश्न आपका जो है वो आपसे ये कह रहा है कि नल ए एक टंकी को 20 मिनट में भर सकता है, ठीक है, और नल बी समान टंकी को 30 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों नल एक साथ खोले जाते हैं तो खाली टंकी को भरने में लिया गया समय हमें ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे हम इसे करेंगे। तो ए जो टंकी है आपकी ए, ठीक है ना, ए जो टंकी है तो वो कितना काम यानी 20 मिनट में भर रही है, और जो बी जो टंकी है वो क्या कितने में खाली कर रही है आपकी, वो कर रही है आपकी 30 मिनट में, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का ले लेंगे एलसीएम। अब एलसीएम इनका कितना होगा आपको मैं बताऊं। देखिए एलसीएम इनका होगा आपका, देखिए 30 से क्या होता है, 30 से 40 नहीं कटेगा, 50 दोनों से नहीं कटेगा, 60 अगर हम ले लें यहाँ पर 60, तो देखिए 20 तियाँ 60 हो गया और 30 दूनी 60 हो गया, ठीक है ना। अब क्या करेंगे हम, अब देखिए यदि दोनों नल एक साथ खुद तो खाली टंकी को भरने में लिया गया समय, ठीक है ना, खाली टंकी को भरने में लिया गया समय हमें ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, यानी हम करेंगे कि ए प्लस बी का एक दिन का काम निकालेंगे। ए प्लस बी का कितना, एक दिन का काम का कितना, एक दिन का काम। देखिए कितना होगा, एक दिन का काम कितना हो जाएगा आपका। देखिए 3 और 3 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा आपका, एक हो गया, ठीक हो गया। अब क्या करेंगे, अब हमें यदि दोनों नल एक साथ खोले जाते हैं तो टंकी को खाली टंकी को भरने में लिया गया समय निकालना है। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का पूरा काम यानी ए प्लस बी का पूरा काम यानी यहाँ पे टोटल काम, ठीक है ना, कितना हो जाएगा आपका हो जाएगा, ये आपका 60 दिया ना, यानी 60/1 हो जाएगा। तो कितना हमारा यहाँ पर आंसर आएगा, यहाँ पर 60 जो है वो हमारा है आंसर आ जाएगा, यानी 60 मिनट लगेंगे। ऑप्शन में देखेंगे तो डी ऑप्शन में 60 मिनट है, तो इस डी ऑप्शन को हम लोग टिक कर देंगे, यही सही आंसर है। अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं। अगला प्रश्न 2 नंबर का प्रश्न है और ये आपसे क्या कह रहा है, 2 संख्याओं का मासापा 4 है, ठीक है ना, इन दोनों संख्याओं का योग 36 है, ठीक है। ज्ञात कीजिए कि ऐसी संख्याओं के कितने युग्म संभव है, यानी कितने जोड़े बनाए जा सकते हैं। देखिए मान लीजिए हम संख्या मान लेते हैं आपका 4a, ठीक है ना, और प्लस 4b बराबर कितना योग दिया है, 36 दिया है, ठीक है ना। अब देखिए हम 4 यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो a प्लस b बराबर कितना हो गया आपका, 36 हो गया, 4 नेम 36, यानी अब देखिए a प्लस b बराबर कितना हो गया, 9 हो गया। अब जोड़े बनाते हैं। देखिए पहला जोड़ा आपका देखिए 8 प्लस 1 बराबर 9 हो गया, ठीक है ना, 7 प्लस 2 बराबर 9 हो गया, ठीक है, 6 प्लस 3 बराबर 9 हो गया, और 5 प्लस 4 बराबर 9 हो गया। जोड़े बन गए। लेकिन देखिए एक जोड़ा तो आपका ये हो गया 8 प्लस 1, ठीक है ना, एक जोड़ा आपका ये हो गया और एक जोड़ा आपका ये हो गया। अब ये जोड़ा आपका नहीं होगा। देखिए क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए 3 6 से कट जाएगा, यहाँ पर 3 6 से कट जाएगा, तो ये वाला जो है वो जोड़ा नहीं माना जाएगा। जोड़े कौन से माने जाएंगे, ये वाले 8 प्लस 1 वाला, 6 प्लस 3 वाला, 5 प्लस 4 वाला। तो कितने जोड़े बनाए जा सकते हैं, आपके 3 जोड़े हैं वो बनाए जा सकते हैं। ऑप्शन में देखेंगे तो सी ऑप्शन में 3 है, तो सी ऑप्शन को हम लोग टिक कर देंगे, ये हमारा सही आंसर है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 3 नंबर का प्रश्न है, शैलेंद्र, अमित और सूरज एक काम को क्रमशः 6, 12 और 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक है ना। यदि वे एक साथ काम कर रहे हैं तो उनके द्वारा काम पूरा करने में लिया गया समय ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, देखो
ए का क्या है 6, सॉरी ए का कितना आपका, ए का अमित का कितना हो गया आपका, अमित का नहीं शैलेंद्र का, यानी शैलेंद्र का कितना हो गया 6 हो गया। अमित का कितना हो गया आपका, अमित का हो गया 12। और सूरज को मान लेते हैं हम S1, ठीक है ना, तो इसका काम कितना हो गया आपका 15 हो गया। अब हम तीनों का क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। अब देखिएगा एलसीएम लेंगे तो कौन सा एलसीएम लेंगे, जो तीनों से कट जाए। यानी अगर हम बात करें यहाँ पर 30, 40, 50, 60 जो नंबर है, 6 दाई 60, 12 पंजे 60, 15 60 जो नंबर है वो तीनों से कट जाएगा। यानी 6 दाई आपका 60 हो गया, 12 पंजे 60 हो गया, और 15 चौकू 60 हो गया। 15 दूनी 30, 15 से 45, 15 चौकू 60 हो गया। ठीक है ना दोस्तों। अब देखिए हम क्या निकाल रहे हैं, ए यानी S प्लस ए प्लस S1 हो गया ना। यानी शैलेंद्र, अमित और सूरज का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, ठीक है ना, एक दिन का काम कितना हो जाएगा आपका, देखिए 10 और 5 15, 4 19, ठीक है ना। अब इन दोनों का यानी इन दोनों का पूरा काम कितना होगा, 60/19, और यही हमारा जो है ना वो आंसर होगा। ऑप्शन में देखेंगे 60 बजे जो 19 है वो आपका सी है, और सी ऑप्शन को हम लोग टिक कर देंगे, यही हमारा सही आंसर है। अब अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, 4 नंबर का दोस्तों प्रश्न है। 4 नंबर का प्रश्न आपसे ये कह रहा है कि देखिए -1/8 बटे -1/4 प्लस ये है। अब इसका हमें मान निकालना, क्या मान होगा, तो इसे हम लोग कैसे लिख सकते हैं, बराबर इसका हो जाएगा -1/8 इंटू -4/1 हो जाएगा, क्योंकि ये पलट जाएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -1/2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, यानी हो जाएगा 32 इंटू ये माइनस होगा क्योंकि 5 है दिशा में, तो ये माइनस हो जाएगा। अब ये कितना 4 है, तो इस समय माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16/1, ठीक है ना। अब देखिए 4 दूनी 8 हो गया और 16 दूनी 32 हो गया। अब देखिएगा यहाँ पर ये क्या हो गया, ये तो हो गया प्लस का 1/2, और ये हो गया माइनस का, क्योंकि यहाँ पर माइनस आ रहा है ना, ये देखिए माइनस है, तो माइनस का 1/2 हो गया, ठीक है। इससे ये कट जाएगा, आंसर क्या आएगा आपका 0 आंसर आएगा, और इस 0 आंसर ही हमारा आंसर है। ऑप्शन में देखेंगे तो बी ऑप्शन में 0 है, इस बी ऑप्शन को हम लोग टिक कर देंगे। अब अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए 5 नंबर का आपका प्रश्न है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए और बी एक काम को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक है ना, और ए अकेले इसे 40 दिनों में पूरा कर सकता है। बी अकेले इसे कितने दिनों में पूरा करेगा, हमें बी का काम निकालना है। तो देखिए ए प्लस बी का कितना है 30 है, और ए का कितना है आपका, ए का कितना अकेले, ए का अकेले है 40, ठीक है ना। इनका एलसीएम लेंगे तो कितना लेंगे हम लोग, 40 ले सकते हैं, 60 कटेगा नहीं, 80 90 100, अगर हम 20 ले लें तो देखिए 3 चौक 12 यानी 4 बार ये कट जाएगा है, और 4 3 12 यानी 3 बार ये कट जाएगा, तो 4 3 12 हो गया और 3 चौक 12 हो गया, ठीक है ना दोस्तों। अब अगला प्रश्न अब देखते हैं। अब इन्होंने कहा कि अकेले, तो देखिए इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम, ठीक है ना, अब हम क्या करें कि a प्लस बी इनका एक दिन का काम निकालना है, यानी a प्लस बी का मतलब इनका a प्लस का एक दिन का काम कितना होगा, एक दिन का काम कितना हो गया, एक दिन का काम हो गया इनका 4 में से 3 गया तो कितना बचा, 4 में से 3 गया तो आपका कितना बचा, 1 बचा, ठीक है ना। हमने 1 निकाल लिया,
ठीक है ना। अब a प्लस बी है तो a प्लस बी में से a से a चला गया तो कितने काम बचा, एक काम बचा ना। अब हम क्या करेंगे, देखिए अब अब हम इसे क्या कर लेंगे, ये हो गया हमारा कितने का, अब ये हमारा b का एक दिन का काम हो गया। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ में से a प्लस बी में से a निकाल दिया तो कितना बचा, b बचा ना। अब b का पूरा काम कितना हो जाएगा, बी का जो पूरा काम कितना हो जाएगा, ठीक है ना, बी का पूरा काम हो जाएगा तो 120 हो गया, ठीक है ना, 120, ठीक है ना। और ये बी का कितना काम आया, यहाँ पर एक काम आया, यानी अगर हम बात करें यहाँ पर ये बात करें तो ये काम जो है ना बी का आ गया आपका एक दिन का काम। यानी अगर हम बात करें तो ये अगर हम a प्लस बी में से a निकाल दिए ना तो हमारा कितना काम आ गया, ये b का एक दिन का काम आ गया, b का एक दिन का ये काम आ गया। अगर हम कहें, अगर हम यहाँ से निकाल दें ना तो ये b का जो है ना वो एक दिन का काम आ गया, क्योंकि हमने a प्लस बी में से a निकाल के ना एक दिन का काम आ गया। तो अब देखिए b का जो पूरा काम है वो 120/1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो आंसर हमारा क्या आएगा, 120 आएगा और यही हमारा सही आंसर है। ऑप्शन में देखेंगे तो ए ऑप्शन में 120 है, इस ए ऑप्शन को हम लोग टिक कर देंगे, यही सही आंसर है, ठीक है ना दोस्तों। आगे ना समझ में कि ये यहाँ पर बी का एक दिन का काम हमने निकाल लिया, ए प्लस बी में से ए चला जाएगा तो ए बी का काम बचा ना, ए तो एक निकाल लिया, फिर बी का पूरा काम निकाल लिया 120/1 तो 120 आ गया, यही हमारा आंसर आ गया। अब अगला प्रश्न देखिए, 6 नंबर का प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, ये आपसे ये कह रहा है कि दो संख्याओं का लासपा 3 का 20वां गुणज है, इन दोनों संख्याओं का मासपा 6 है। यदि एक संख्या 30 है तो दूसरी संख्या क्या है। देखिए सूत्र क्या होता है, देखिए ला सा पा इंटू मा सा और पा, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या होता है, आपकी पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, यही तो होता ना। अब देखिए ये लासपा क्या है, 3 का 20वां गुणज है तो कितना हो गया आपका 60 हो गया, 20 या 60 इंटू मासपा कितना दिया आपका 6 दिया है तो 6 हो गया, ठीक है ना। पहली संख्या क्या देगी, या 30 दी हुई है तो यहाँ पर हमने 30 रख दिया, और दूसरी संख्या क्या होती, दूसरी संख्या मान लेते हैं भाई 22 हो गई। अब देखिए 30 दूनी 60 हो गया तो y बराबर कितना आ गया, y बराबर 12 आ गया, यानी हमारी जो दूसरी संख्या है वो 12 है और यही हमारा आंसर है। ऑप्शन में देखेंगे तो सी ऑप्शन में 12 है तो सी ऑप्शन को हम लोग टिक कर देंगे, ये हमारा सही आंसर है, ठीक है ना दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको प्रश्न के हल जो है वो अच्छी तरह से समझ में आए होंगे, ठीक है ना दोस्तों। और अगले वीडियो में फिर आपसे हम नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।